देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। ईरान इजराइल अमेरिका महायुद्ध पर बोले पीएम मोदी, कहा युद्ध ने भारत के सामने खड़ी कर दी कई चुनौतियां। पश्चिम एशिया में बने हालात पर लोकसभा में पीएम मोदी का बयान, 60% एलपीजी देश में आयात होती है, कच्चे तेल के भंडारण को बताया प्राथमिकता। मिडिल ईस्ट में हालात चिंताजनक, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, पीएम मोदी ने की पश्चिम देशों से जल्द समाधान की अपील। आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार, लोकसभा में बोले पीएम मोदी, एथेनॉल की वजह से 20% ईंधन की बचत। ईरान जंग के बीच होर्मुज से जहाजों का आना चुनौतीपूर्ण, लोकसभा में बोले पीएम मोदी, बातचीत के जरिए होर्मुज से भारत के कई जहाज निकले। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी, कुल 26 टॉपर्स में 19 छात्राएं। hindi.news18.com पर सबसे पहले देखिए अपना रिजल्ट। मूल्यांकन के 25 दिनों के अंदर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी, कुल 85.19% छात्र हुए सफल। याजी में 17 मिनट के अंदर 2 जगहों पर चेन स्नेचिंग की 2 वारदात, महिला और सीआरपीएफ के कमांडो से छिनतई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई आरोपी की तस्वीर। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट इलाके में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 5 से ज्यादा लोग घायल, हिरासत में लिए गए 3 लोग। मुंगेर में रेलवे के इंजीनियर से 47 लाख रुपए की ठगी, शेयर मार्केट के जरिए पैसा दोगुना करने का लालच, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फ्रॉड को दिया गया अंजाम। कटिहार के मनिहारी से 6 परिवारों के 29 लोगों की हिंदू धर्म में हुई वापसी, आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनाया था ईसाई धर्म। बका में प्रेमी जोड़े ने भागकर की शादी, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी मर्जी से शादी करने की कही बात, घर वालों से सुरक्षा की लगाई गुहार। एक्ट्रेस अंजलि राघव से विवाद पर बुरे फंसे भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बिना मर्जी के छूने और वीडियो वायरल करने का आरोप, महिला आयोग ने 2 अप्रैल को फरीदाबाद में पेश होने का दिया नोटिस। सीतामढ़ी में जाम से राहत के लिए बन रहे ओवरब्रिज बने सिरदर्द, 120 करोड़ की परियोजना 15 साल बाद भी अधूरी, धीमी रफ्तार से उठ रहे कई सवाल। रांची के पंदाग में हथियारबंद अपराधियों का तांडव, पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, बदमाशों ने 59,000 लूटकर फरार हुए, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। चाईबासा में राइफल साफ करते समय चल गई गोली, पुलिस के जवान अजय किशोर खाका की दर्दनाक मौत, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। 2 दिन से गिरिडीह के आसमान पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं हेलीकॉप्टर, लोगों में चर्चा का विषय, डीजी ने कहा हेलीकॉप्टर से किया जा रहा जीपीएस सर्वे। बिहार में एक बार फिर से मौसम ने ले ली करवट, अब अचानक से पारा चढ़ा, 26 मार्च से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। भागलपुर में शिफ्ट किया गया प्राइवेट बस स्टैंड बना परेशानी का सबब, हल्की बारिश से ही बस स्टैंड परिसर में जल जमाव और नदी जैसे हालात। कटिहार में तटबंध बनी आजमनगर दिल्ली दीवानगंज मुख्य सड़क पर हाइट गेज हटाने का मामला गरमाया, भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए हाइट गेज को हटाने का आरोप। लखीसराय के सोनिया पोखर में अचानक से मछली के मरने से हड़कंप, शहरी इलाकों के गंदे पानी गिरने की वजह से मछलियों की मौत की आशंका, मछली किसान इस वक्त परेशान। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों ने आत्महत्या का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण में शराब कांड का अभियुक्त अमीर सहनी को किया गया गिरफ्तार, रघुनाथपुर थाना क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी, कई मामलों में चल रहा था फरार। शेखोपुरा के पूर्वी इलाके में नील गायों के आतंक से किसान परेशान, पूरी रात खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं किसान। वैशाली के लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में बंदरों का आतंक, बड़ी संख्या में बंदरों के पहुंचने से लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित, घर आंगन में घुसकर सामान और खाने पीने की चीजें लेकर जा रहे हैं बंदर। मोतिहारी के ढाका थाना की पुलिस का अलग अंदाज आया नजर, दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद मोहिजीद आलम के घर बैंड बाजा बाराती के रूप में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का फरमान सुनाया। मोतिहारी में हार्डवेयर व्यवसायी कामता मिश्रा के घर पर की गई फायरिंग मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने एक संवेदक और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की गई जान, साहेबपुर कमाल थाना के श्रीनगर ढाला के पास की घटना।
पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में व्यवसायी के घर में लग गई आग। करीब 15 लाख के टेंट के सामान जलकर खाक। 29 मार्च को बहन की होनी थी शादी। भोजपुर में 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत में 4 युवक घायल। गढ़हनी अज्ञाव पथ पर खरैचा गांव के पास हादसा। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में पुलिस जवान के सर्विस रिवॉल्वर से चल गई गोली। सिपाही अजय किशोर खाका की घटनास्थल पर ही मौत। पालीसाई सीआरपीएफ कैंप में तैनात था पुलिस जवान। गुमला में नशे में धुत बाइक सवार युवक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। भरनो थाना के मिशन चौक के पास हादसा। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया भर्ती। भागलपुर में नाना के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 2 नाबालिग भाई की मौत। कहलगांव के बटेश्वरनाथ गंगा घाट पर हादसा। परिवार में मचा कोहराम। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की गई जान। रैन विष्णु गांव बिजली ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। याची टिकारी रोड पर भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। गंभीर रूप से घायल 2 लोग अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से किसान की गई जान। अंबा थाने के करमडीह गांव की घटना। फसल की कटाई के लिए खेत जा रहे थे मिथिलेश रजक। किशनगंज के पवा खाली थमा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत। एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से साइकिल सवार शख्स की मौत। मुफस्सिल थाना के बमंडी गांव की घटना। बाइक छोड़कर आरोपी फरार। शेखपुरा में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाईपास रोड पर पोल पर काम करने के दौरान बिजली आपूर्ति चालू होने की वजह से हादसा। गोपालगंज में गंडक नदी में डूबने से युवती की हो गई लापता। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर जादवपुर गांव की घटना। 21 वर्षीय कृति कुमारी के रूप में लापता युवती की हुई पहचान। जहानाबाद में सम्राट चौधरी ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। चाणक्य और सम्राट अशोक से की तुलना। कहा जब जब बिहार के विकास की चर्चा होगी तब तब होगा नीतीश कुमार का जिक्र। कल सासाराम में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। 308 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा गठबंधन में सहमति बनने की कही गई बात। बहुत जल्द मुख्यमंत्री के नाम की होगी घोषणा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर किया जोरदार हमला। कहा जल्द बंगाल से ममता बनर्जी जाने वाली है। आरा के संदेश प्रखंड मुख्यालय में खेल मैदान की मांग को लेकर चल रहे धरना को कराया गया खत्म। विधायक के आश्वासन पर धरना हुआ खत्म। असम में जेएमएम को नहीं मिला हाथ का साथ। 19 सीटों पर हेमंत सोरेन उतारेंगे उम्मीदवार। प्रत्याशियों के बीच सिंबल बांटने की प्रक्रिया शुरू। दानापुर के खगौल में चैता कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। लोक संस्कृति के कलाकारों ने बांधा समा। रात भर मंत्रमुग्ध होकर जमकर झूमे दर्शक। महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती आज। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन। संसद भवन के संविधान सदन से सेंट्रल हॉल में डॉक्टर लोहिया को दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सांसदों ने किया नमन। सिमडेगा पुलिस ने 81 खोए मोबाइल को खोजकर मालिकों को लौटाया। एसपी के निर्देश पर चलाया गया अभियान। विशेष टीम गठित कर की गई कार्रवाई। पूर्णिया में रसोई गैस की किल्लत अब हो गई सामान्य। डीएम ने 25,000 सिलेंडर स्टॉक में होने की कही बात। 71 एजेंसियों के जरिए किया जा रहा है गैस का वितरण। आरा में नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा और जल महोत्सव का शुभारंभ। कला संस्कृति पदाधिकारी की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली। बिहार के राज्यपाल अता हसनैन ने जेपी विश्वविद्यालय के अधिवेशन का किया उद्घाटन। अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का छपरा में हुआ उद्घाटन। लोक आस्था के महापर्व पर औरंगाबाद में चैती छठ मेले की हुई शुरुआत। सांसद अभय कुशवाहा ने किया उद्घाटन। जिला प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। गुमला में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की धूम। आज खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगी व्रती। कल शाम भगवान भास्कर को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक आस्था का महापर्व चैती छठ। आज खरना के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। औरंगाबाद के देव में लोक आस्था के महापर्व पर किया गया टेंट सिटी का निर्माण। डीएम ने टेंट सिटी का लिया जायजा। जीवा बेघा मोड़ के पास टेंट सिटी का हुआ निर्माण। औरंगाबाद के सूर्यनगरी देव में भव्य आरती का आयोजन। काशी से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद।
जमशेदपुर शहर में नमन संस्था ने निकाला अखंड तिरंगा यात्रा सह शहीद सम्मान यात्रा। पूर्व सैनिक परिवारों को किया सम्मानित। गुमला के भुरकुंडा के गुरुद्वारे में गुरु सिंह सभा का दूसरा महासमागम 48 घंटे का अखंड पाठ हुआ संपन्न। सैकड़ों की संख्या में सिख धर्मावलंबी श्रद्धालु हुए शामिल। छपरा के जेपी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय दर्शन परिषद का महाकुंभ का हुआ आयोजन। 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के विद्वान होंगे शामिल। छपरा के मरोड़ा वार्ड संख्या 10 में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण कर कलश यात्रा में हुए शामिल। भागलपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय में बिहार दिवस पर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। पूर्णिया में बिहार दिवस पर प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम आयोजित। खाद्य मंत्री लेसी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। विधायक और डीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। लखीसराय में बिहार दिवस नगर भवन में धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से भव्य कार्यक्रम और विकास मेले का आयोजन 19 स्टॉल्स मेले में लगाए गए। जहानाबाद में 114वें बिहार दिवस पर धूमधाम से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सुबह प्रभात फेरी, मैराथन और साइकिल रेस का हुआ आयोजन। बिहार दिवस पर सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। छात्र और छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर दर्शकों का दिल जीता। खगड़िया के गौगरी अनुमंडल में बिहार दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन। डीएम नवीन कुमार और विधायक बाबूलाल शौर्य ने किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में प्रतिभागी हुए शामिल। बिहार दिवस के अवसर पर छपरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम। भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में बिहार के गौरवशाली अतीत को किया गया याद। चैती नवरात्र का आज 5वां दिन। मंदिर और घरों में हो रही मां स्कंद माता के स्वरूप की आराधना। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। दानापुर में रामनवमी को लेकर तैयारियां हुई तेज। खगौल में पिछले 19 सालों से निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष तैयारी की। जमशेदपुर में प्रतिभाओं को मंच देने के लिए भव्य टैलेंट हंट शो का आयोजन। कई राज्यों से आए प्रतिभागी ले रहे भाग। आत्मविश्वास और हुनर का दिखा नजारा। भोजपुर एसपी ने टियर थाने का औचक किया निरीक्षण। महिला पुलिसकर्मियों के सिपाही बैरक का किया निरीक्षण। थाना प्रभारी को दिए जरूरी निर्देश। उत्तर प्रदेश के बागपत में टायर फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के गोंडा में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। एक बदमाश को पैर में लगी गोली। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की सीनियर मंत्रियों के साथ हुई बड़ी बैठक। कच्चे तेल और बिजली से जुड़े हालात की समीक्षा। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री बैठक में रहे मौजूद। उत्तर भारत में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के आसार। उत्तर भारत में अगले 2 दिन आंधी और बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के उरी बारामूला हाईवे पर भूस्खलन। पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिरा। यातायात पूरी तरह से प्रभावित। सुरक्षा के चलते रास्ते बंद। दुनिया भर में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का सैलाब। बॉक्स ऑफिस पर की 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म पुष्पा और दंगल को छोड़ा पीछे। इजरायल ने लेबनान में लिटानी नदी पर बने अल कस्मिया पुल पर की भारी बमबारी। हमले में अल कस्मिया पुल पूरी तरह से ध्वस्त। ट्रंप ने हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का पलटवार। कहा, ईरान को मिटाना सिर्फ एक भ्रम। ऐसी धमकियां हमें और मजबूत करती हैं। ऊर्जा संकट के बीच राहत भरी खबर। रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंचा। पहले चीन जा रहा था टैंकर। गैस कच्चा तेल लेकर अब तक 5 जहाज भारत आ चुके। ईरान के डिजफुल में एयरबेस पर हुई तबाही की तस्वीरें आई सामने। अमेरिका और इजरायल ने एयर स्ट्राइक में किया ईरानी एयरफोर्स को भारी नुकसान का दावा। ईरान में मौजूद अमेरिकी पत्रकार का ट्रंप पर तंज। वीडियो मैसेज में तबाह इमारतों को दिखाकर ट्रंप को कहा, आजादी के लिए शुक्रिया। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। कहा, अगर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो इजरायली पावर प्लांट्स के साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स को बनाएंगे निशाना। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकलने वाले जहाजों से टोल लेने की तैयारी में ईरान। सीएनएन न्यूज के मुताबिक ईरान हर जहाज से वसूलना चाहता है $20 लाख। सेंट्रल इजरायल के रामले में ईरान का बड़ा मिसाइल हमला। कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिए धुएं के गुबार।
ईरान के मिसाइल हमले के बाद अराद में हालात का जायजा लेने खुद पहुंचे नेतन्याहू। ईरान पर लगाया आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप। ईरान के तबरीज में इजरायली हवाई हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत। मलबे से निकले बच्चों के शव देखकर रो पड़े बचावकर्मी। अराद में ईरानी मिसाइल के हमले से तबाही के बाद पीड़ितों से मिले नेतन्याहू। लोगों को शेल्टर का इस्तेमाल करने की दी सलाह। अमेरिका ने जारी की ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने की तबाही की तस्वीरें। हमले के बाद मलबे में तब्दील नजर आई मिसाइल फैक्ट्री। तेल अवीव के ब्लूमफील्ड स्टेडियम में गिरा ईरान का ब्लास्टर बम। दर्शकों के बैठने वाली जगह पर हुआ बड़ा नुकसान। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल का बड़ा हवाई हमला। हिजबुल्लाह के 9 आतंकियों को मारने का किया गया दावा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सुरक्षा को लेकर ट्रंप का बड़ा प्लान। ईरान को काबू में करने के लिए हॉर्मुज़ के पास कुछ द्वीपों पर कब्जा कर सकते हैं यूएस मरीन कमांडो। तेल अवीव की आयालून स्ट्रीट पर ईरान का मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। बड़े नुकसान की खबर नहीं। इजराइल के न्यूक्लियर साइट डिमोना और अराड की तबाही की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। आईडीएफ ने माना ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से किया हमला। इजराइल के हवाई हमलों में फिलिस्तीन के 9 गांवों में जबरदस्त कोहराम। वेस्ट बैंक और बेतलम में कई घर और गाड़ियों में लग गई आग। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ पलटवार का किया दावा। सामने आए वीडियो में आग के लपटों में घिरी नजर आई कुछ गाड़ियां। ईरानी मीडिया ने किया तेल अवीव के इलाकों में भारी नुकसान का दावा। वीडियो जारी कर कहा ड्रोन और मिसाइल हमलों से तेल अवीव में फैला खौफ। ईरान के खिलाफ जंग के विरोध में स्पेन ने इराक में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाया। तुर्की के रास्ते स्वदेश के लिए रवाना हुई स्पेनी टुकड़ी।